ये है कि 24 घंटे के अंदर कम समय में जितना जल्दी हो डॉक्टर से सलाह लें और अपने से उपचार ना करें, ना मतलब खास कर जैसे ये पीलिया हो गया, बुखार, लकड़ी बांध दी, लकड़ी बांध, हाथ में नींबू बांध दिए। लकड़ी बांधने वाला क्या भाई ये मिथ से मतलब लोगों के ऐसा दिमाग में, अरे यार पीलिया जो होता है ब्लड में होता है, ब्लड से फैलता है, उस गले की लकड़ी बांधने से कोई लेना देना नहीं है। पीलिया कई बार वायरल होता है, वो अपने आप ठीक हो जाता है, इसलिए लोगों को लगता है लकड़ी बांधने से ठीक हो गया है ना। कई बार लोग इतने बड़े बड़े नींबू बांध के आ जाते हैं हाथ में, खाने लायक नींबू बिल्कुल यार, मतलब उनको लगता है कि ये, मतलब उनसे पूछो तो बता दें ये कुछ भूत है, प्रेत है, झाड़ है, टोना है, जादू है, जो भी है। तो मतलब उनके, अब मैं क्या बताऊं उस बारे में कि ऐसे मरीज तभी ठीक होते हैं जब उनको मानसिक बीमारी होती है। मानसिक रोग भी होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि वो मानसिक रोग ठीक ही से वजह हो सकते हैं कि उनको एश्योरेंस की जरूरत होती है, उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो जैसे पंडा ने या जो भी उनके लोग रहते हैं कह दिया ये बांध दिया अब तुम ठीक, तो वो ठीक, दे आर फीलिंग गुड। अगर मानसिक रोग नहीं है, अगर मानसिक रोगी नहीं है तो वो नहीं ठीक होगा, उसको बीमारी है तो बीमारी ठीक करना पड़ेगा। मौसम, बरसात के मौसम में सांप निकलते हैं, सांप जैसे मान लीजिए किसी को काट लिया, तो हमारे घर में क्या कुछ ऐसा होना चाहिए कि तत्काल, तो मान लीजिए गांव के दूर दराज एम्बुलेंस नहीं पहुंची, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो कौन सी ऐसी दवाई होनी चाहिए या कुछ? देखिए बहुत सारे सांप जो होते हैं जहरीले नहीं होते, कई वो लोग डर से मर जाते हैं, पहली बात तो आप ये समझिए सांप से डरने की जरूरत है। पहली बात, आज की डेट में आज सा कोई गांव नहीं जो 4-5 घंटे तक मैं आपको रीवा ना पहुंचा सके। रीवा का कोई भी ऐसा गांव नहीं लगता मुझे जो 5 घंटे में आपको रीवा नहीं पहुंचा सकता। झाड़ फूक, ठीक है ना, तो ये गलती नहीं करना है। पहली बात मैं वही कह रहा हूँ आपसे, झाड़ फूक में वही मरीज ठीक होता है जिसको नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा हो, जिसको जहरीले सांप ने नहीं काटा है वही मरीज ठीक होता है। जहरीले सांप ने काटा है तो बिना इलाज के ठीक नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरा ये कि अगर आप थोड़ा भी लेट हो जाते हैं तो आपको फिर उसमें रिस्क हो जाता है। अदरवाइज आप टाइम पर अस्पताल पहुंचे तो बहुत बार मैक्सिमम टाइम पे मरीज जो है, क्योंकि सभी सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर अवेलेबल है, आप बच जाते हैं। क्योंकि यहाँ ज़्यादा स्नेक है न्यूरोपैरालिटिक, जो नसों को खराब कर देते हैं, मतलब कि पैरालिसिस कर देते हैं, लकवा जैसा आ जाता है उनसे, सांस नहीं ले पाता मरीज, हाथ पर सुस्त हो जाते हैं, एकदम ऐसा हो जाता है। तो वेंटिलेटर जब तक सांस देते रहेंगे, वो जैसे जहर का असर खत्म हो 2 दिन में 3 दिन में पेशेंट ठीक हो जाते हैं। दूसरी बात ये रहती है, कई बार जैसे पेशेंट को कान में काट लिया, सिर में काट लिया, तो बहुत नियरली जल्दी ब्रेन में पहुंचता है ब्लड उनका वो पॉइजन, तो उनमें पेशेंट को और जल्दी थोड़ा अस्पताल की जरूरत पड़ेगी। डिपेंड करता है कि स्नेक ने कितना जहर आपके अंदर डाला है, उस हिसाब से एंटी स्नेक वेनम गवर्नमेंट सप्लाई में सब जगह पर्याप्त अवेलेबल है। मतलब ASB जो एंटी स्नेक वेनम ड्रग है वो सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में अवेलेबल रहती है और पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल रहती है। वो लगवाना है नियरेस्ट पहुंच करके, उसके बाद तुरंत अस्पताल संजय गांधी या किसी भी अस्पताल में जहाँ वेंटिलेटर सुविधा हो वहाँ पहुँचना है। क्योंकि रीवा में कोबरा और क्रेट 2 ही सबसे ज़्यादा स्नेक होते हैं जो पॉइजनस हैं, और दोनों ही न्यूरोटॉक्सिक हैं, दोनों में ही ये पर लकवा मार जाता है दोनों में, तो सांस लेने में मरीज को दिक्कत होती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि उसमें मरीज की जैसे नसें खराब हो गई तो कई बार वेंटिलेटर पर मरीजों को लंबे समय तक रहना पड़ता है, आप 10 दिन 15 दिन चल नहीं पाते, वो अलग बात है। कि आपके संजय गांधी में केस आया था, किसी एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था और उसकी आवाज़ एकदम कुत्ते जैसे हो गई, वो बोलने लगा और फिर वो उसकी डेथ हो गई। नहीं, वो एक मैंने जो केस सुना था वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आया था बेसिकली, पहले लास्ट डे में वो संजय गांधी बाद में आए 15 दिन बाद। तो वो एक्चुअली में रेबीज़ एक बार हो गया। रेबीज़ का देखिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, रेबीज़ एक बार हो गया तो डेफिनेटली 100% मॉर्टेलिटी है उसमें, आप उसको कुछ कर नहीं सकते। रेबीज़ प्रिवेंशन की बीमारी है, आप उसको रोक सकते हैं पहले से। अगर उसको आप मतलब अगर उसको आपने पहले से नहीं रोका, उसमें चूंकि सरकार के पास सभी आजकल इम्यूनोग्लोबुलिन अवेलेबल है, ARB अवेलेबल है, तो आप लगवा दीजिए, पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उसमें कोई वो नहीं रिस्क है। लेकिन अगर नहीं लगवाया, सांप वाले में रिस्क थोड़ा सा ये लेट हो गया तो ये बहुत रिस्की हो जाता है। झाड़ फूक में अगर टाइम बर्बाद कर दिया आपने तो फिर समझिए आपने अपने मरीज को बहुत रिस्क पहुंचा दिया है, उसमें जान बहुत ही ज्यादा। तो हमारे घर में कोई ऐसी दवाई है जो नहीं, दवाई की जरूरत ही नहीं है उसमें। आप ये हाँ, एक और गलती करते लोग, बांध देते हैं। अरे पैर सड़ जाता है, इतना बांध देते हैं, कई बार लोग उससे सेल्यूलाइटिस हो जाती है, पैर काट मतलब नौबत आती है। कभी नहीं बांधना चाहिए, पहली बात कभी बांधना नहीं है, न बांध के आप उसे रोक पाएंगे और ना ही आपको बांधने से उसको कोई फायदा है, उससे आप और नुकसान करते हैं पैर का या हाथ का। जैसे काट देते हैं, काटना नहीं है, बांधना नहीं है, ऐसा कोई गलत प्रैक्टिस नहीं करनी है। आप उसको ज्यादा से ज्यादा वॉश कर सकते हैं, आप उसके बाद तुरंत अस्पताल जाने की कोशिश करें। सबसे पहला काम यही करें, अस्पताल जाने की कोशिश करें, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है।